नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पॉइंट जेएमबी में। आज हम लेकर आए हैं बीएससी अजी फर्स्ट सेमेस्टर का 10वां प्रश्न पत्र जो है इंट्रोडक्टिव बायोलॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऊपरी भूविस्तारी कहे जाने वाले कुछ पौधों को आसानी से प्रवर्धित किया जा सकता है। यह इस तथ्य के कारण है। क्या है? वे गांठों पर काफ़ी आसानी से साथी जड़ें पैदा कर सकते हैं। राइट आंसर इसका डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में तना खाद्य सामग्री का भंडार नहीं होता है? किस में नहीं होता? प्याज में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आलू कंद एक भूमिगत तना है। आलू कंद एक भूमिगत तना है क्योंकि इसमें अच्छी कलिकाएं होती हैं। राइट आंसर इसका सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा पौधों को जो भोजन बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल है, क्या है? प्रकाश, सनलाइट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राइबोसोम का कार्य है। राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण का। राइट आंसर इसका सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोश का शब्द किसके द्वारा दिया गया था? कोश का शब्द किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और कोश का खोज कब हुई थी? 1665 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीज अंकुरण के समय किस भाग से तना निकलता है? किससे निकलता है? प्लम्यूल। किससे? प्लम्यूल से। राइट आंसर का ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक जड़ की उत्पत्ति होती है। प्राथमिक जड़ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भ्रूण के मूलक से। भ्रूण के मूलक से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योगतम की उत्तरजीविता कथन से डार्विन का तात्पर्य था कि क्या था? तात्पर्य परिवर्तन के लिए सबसे अनुकूल प्रजातियां। राइट आंसर का डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला जीवन उत्पन्न हुआ। पहला जीवन उत्पन्न कहाँ हुआ? पानी में। कहाँ हुआ? पानी में। राइट आंसर का सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक वातावरण में मीथेन और अन्य प्रारंभिक वातावरण में मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन थे। अब उनका स्थान ले लिया है। किसने ले लिया है? नाइट्रोजन ने। राइट आंसर इसका ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा के संभावित प्रारंभिक स्रोतों में से था। क्या था? यूवी किरणें और बिजली। राइट आंसर का डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र अव्यूह के नियम की व्याख्या की जा सकती है किसके द्वारा? डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। प्रश्न क्या है? स्वतंत्र अव्यूह के नियम की व्याख्या की जा सकती है किसके द्वारा? डाई हाइब्रिड से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेमार्कवाद के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ विकसित हुए क्योंकि छोटी गर्दन वाले द्वारा कई पीढ़ियों तक गर्दन को खींचना। राइट आंसर का डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। मानव जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है जबकि खाद्य सामग्री अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। यह एक बयान है। किसका बयान है? माल्थस का। किसका? माल्थस का। राइट आंसर का डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही गुणसूत्र पर दूसरे के बहुत करीब स्थित जीन एक साथ संचारित होते हैं और उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संलग्न जीन। क्या कहा जाता है? संलग्न जीन, लिंकेड जीन्स या फिर लिंकेड जीन्स। राइट आंसर का सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? सटन वावेरी के द्वारा। किसके द्वारा? सटन वावेरी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मेंडल के कार्य की खोज किस वर्ष में 3 वैज्ञानिकों ने की थी? मेंडल के कार्य की खोज किस वर्ष में तीनों वैज्ञानिकों ने की थी? किस वर्ष में? 1900 में। राइट आंसर इसका बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडल ने किसके आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया था? किसके आधार पर? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। राइट आंसर इसका ये है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित में से एक टेस्ट क्रॉस है। निम्नलिखित में एक टेस्ट क्रॉस कौन है? कैपिटल टी, राइट आंसर का डी है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहली प्रथम संकर पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर्स। राइट आंसर इसका बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लक्षण को मेंडल ने नहीं चुना था? किसको? फली का स्थान। राइट आंसर इसका डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या होती है, कितनी होती है? फिनोटाइप 4 होते हैं और जीनोटाइप 9। राइट आंसर इसका डी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दो लंबे पौधों के बीच एक संकरण के परिणाम स्वरूप कुछ पौने पौधों की संतान हुई। माता पिता दोनों के जीनोटाइप क्या होंगे? राइट आंसर का बी है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडल का स्वतंत्र आव्यूहन का नियम किस पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है? किस पर अच्छा रहेगा? समरूप गुणसूत्र। राइट आंसर इसका बी है होमोलॉगस क्रोमोसोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा है? साइटोकाइनिन। राइट आंसर इसका डी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जयांग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। क्या कहलाता है? स्टिग्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परागकणों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। राइट आंसर इसका सी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सच्चा भ्रूण किसके संलयन के परिणाम स्वरूप विकसित होता है? किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है? अंडा कोशिका और नरयुग्मक। राइट आंसर का बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग हैं, क्या हैं? बाह्यदल और पंखुड़ी। राइट आंसर इसका ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन होता है पौधों के सभी जीवित कोशिकाओं में। राइट आंसर का बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंपोजिटी कुल के पुष्पक्रम का लक्षण है, क्या लक्षण है? मुंडक या कैपिटुलम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इसमें, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। राइट आंसर इसका बी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मानव निर्मित अनाज है। मानव निर्मित अनाज क्या है? ट्रिटिकेल। ये किसकी क्रॉस से बना है? गेहूं और राई के, जो पिछले पेपर में भी आया था, कल वाले पेपर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न। नामकरण की द्विनाम प्रणाली का अर्थ है, क्या है? इसका राइट आंसर बी है। दो नाम एक जीन्स और दूसरा प्रजाति का। क्या है? दो नाम कौन? एक जीन्स का और दूसरा प्रजाति का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है? किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर इसका डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन बेस है, क्या है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। राइट आंसर इसका ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल किसने दिया था? वाटसन क्रिक ने। राइट आंसर इसका बी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा फूल क्या है? रैप्लेसिया। राइट आंसर इसका बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डंठल वाली पत्ती कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? अब्रंत। राइट आंसर इसका ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अदरक को क्या माना जाता है? प्रकंद, यानी कि राइजोम। क्या माना जाता है अदरक को? प्रकंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल में। अगला प्रश्न है। द्विपद नामकरण किसके द्वारा दिया गया? या द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। किसने? कैरोलस लीनियस। राइट आंसर इसका सी है। चलिए अगला प्रश्न देखें।
समसूत्री विभाजन के दौरान समसूत्री विभाजन के दौरान न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है। किसमें हो जाता है, कौन से फेज में, प्रोफेज में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तंबाकू है, तंबाकू क्या है, निकोटिया के सूखे पत्ते। राइट आंसर इसका सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोएसी परिवार में फल होता है, पोएसी परिवार में फल कैसा होता है, कैरियोप्सिस। राइट आंसर इसका बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गेहूं का द्विपद नामकरण, गेहूं का द्विपद नामकरण क्या है, टिटका एस्टिवम या टिटका एस्टिवम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। होमोसेपियंस किस जीन से संबंधित है, किससे संबंधित है, स्तनधारी, किससे, स्तनधारी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांठदार जड़ें कुल की विशेषता होती है, किसकी होती है, फेबेसी कुल। राइट आंसर इसका ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरहर का वनस्पतिक नाम है, अरहर का वनस्पतिक नाम क्या है, केजानस केजान, क्या है, केजानस केजान। राइट आंसर इसका ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पैंजेनेसिस का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा। राइट आंसर इसका ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइबेरियम एक क्या है, कागज की शीटों में दबाए गए विभिन्न सूखे पौधों के नमूने टैक्सोनोमिक अध्ययन के लिए संग्रहित किए जाते हैं। राइट आंसर इसका सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलू, टमाटर, बैगन किस परिवार से संबंधित है, किससे है, सोलेनेसी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही क्रम व्यवस्थित करें, जो जंतु जगत का उसका सही क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले आएगा जगत, फिर आएगा संघ दूसरे नंबर पे, फिर आएगा वर्ग तीसरे नंबर पे, और फिर चौथे नंबर पे ये कुल, फिर पाँचवें नंबर पे वंश है, और छठवें नंबर पे जाति है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न है। सही क्रम चुने, सही क्रम किसका चुनना है इसमें, प्रोफेज का। तो अब सबसे पहले क्या आता है, लेप्टोटीन, फिर उसके बाद जाइगोटीन, फिर पेचिटीन, फिर उसके बाद डिप्लोटीन, फिर उसके बाद डाइकाइनेसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है, लखनऊ में। राइट आंसर इसका डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसजेनिक पौधे हैं, ट्रांसजेनिक पौधे कौन है, एक कोशिका में बाहरी डीएनए प्रवेश करके और उस कोशिका से एक पौधे को पुनः उत्पन्न करना। तो राइट आंसर इसका सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक उभयलिंगी पौधे में क्या होता है, नर और मादा यौन अंग एक ही पौधे पर होते हैं। राइट आंसर इसका ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्पकली में बाह्यदल या पंखुड़ी की व्यवस्था कहलाती है, पुष्पकली में बाह्यदल या पंखुड़ी की व्यवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है, पुष्पदल विन्यास। राइट आंसर इसका बी है, पुष्पदल विन्यास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है। बोगनविलिया फूल का रंगीन भाग होता है, बोगनविलिया फूल का रंगीन भाग कौन सा होता है, ब्रैक्टस क्या होता है, ब्रैक्टस। राइट आंसर का सी है। चलिए तो हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत बताया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।